अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग कोर्स विद नसीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से बताऊंगी, जिससे आप इसीलिए इस नेक डिज़ाइन को कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हम लेस लेंगे, लेस में से हम ये छोटे छोटे फ्लावर निकाल कर इस नेक डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। और दूसरा हम यहाँ पर कमीज़ के ऊपर इस चेपी को लगाएंगे। यहाँ पर अब हम चेपी की जो विड्थ है 5 इंच, लेंथ हम यहाँ पर इसकी 10 इंच लेंगे। ये हम 0 से साइज़ का चेपी यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये बहुत बारीक पतला चेपी होता है। अब यहाँ पर हम इसका सेंटर कर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा लेंगे। सेंटर में हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर कमीज़ खोलेंगे और इसके सेंटर में भी मार्किंग करेंगे। कमीज़ की बैक साइड पर हम इस चेपी को अटैच करेंगे। यहाँ पर अब हम इसके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 6 इंच का। 6 इंच के गैप पर हम यहाँ पर इस चेपी को अटैच करेंगे। हम यहाँ पर 6 इंच का नेक रेडी करेंगे, तो यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर 7 इंच का नेक रेडी करना चाहते हैं तो 7 इंच नीचे की तरफ इस चेपी को लगाएंगे। ये भी 0 साइज़ का चेपी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। अब 6.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये 2.3 का एक स्केयर लेंगे। 2.3 का यहाँ पर हम एक बॉक्स लेंगे। अब यहाँ पर इसको यहाँ रखेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जो हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर हम इसको रखेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब 1/2 इंच का इसे आगे एक और बॉक्स रेडी करेंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़ा नेक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बॉक्स नीचे भी रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। अब कमीज़ का सेंटर करेंगे और इसमें कट लगा देंगे। अब कमीज़ को खोलेंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम इसका कट लगाएंगे। उससे आगे हम इसका कट नहीं लगाएंगे। मार्किंग तक ही हम इसके ऐसे कटिंग करेंगे। दूसरे स्केयर को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इस स्केयर को हम ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, और ये हमारा स्केयर रेडी हो जाएगा एक। ऐसे ही दूसरा स्केयर को भी फोल्डिंग करते हुए ऊपर की तरफ हम रेडी कर लेंगे और इसके ऊपर भी अच्छे से आयरन कर देंगे। अब यहाँ पर एक और स्केयर रेडी करेंगे। 4 इंच विड्थ और 4 इंच ही उसकी लेंथ लेंगे। ये वाला बॉक्स रेडी करेंगे स्केयर। अब यहाँ पर इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। अच्छे से इसके ऊपर आयरन करेंगे। यहाँ पर ये भी 0 साइज़ का ही हम चेपी यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे आयरन करेंगे। पहले एक दफ़ा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करके हम ये वाला इसका सेंटर कर लेंगे। दूसरे स्केयर को भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको खोलेंगे और इसको कमीज़ के अंदर रखते हुए यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पर इसके ऊपर मार्किंग करेंगे और उसके अंदर ही हम डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर पहले एक बॉक्स ऐसे इसकी मार्किंग कर लेंगे, फिर दूसरे बॉक्स की भी मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 3 बॉक्सेस भी या 3 स्केयर भी रेडी कर सकते हैं। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हम इस लेस में से फ्लावर निकाल कर लगाएंगे। ये हमारे पास तारी वाली लेस है। आप यहाँ पर शटर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें से भी फ्लावर निकाल कर लगा सकते हैं। अब इस मार्किंग के अंदर ही हम इन फ्लावर को लगाएंगे ऐसे 1 बाय 1। फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इन फ्लावर को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये हम यहाँ पर 5 फ्लावर लगाएंगे, ऐसे हम इनको लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। चौक की मदद से हम यहाँ पर इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर पहले सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर ऐसे हम इनको थोड़ी सी गुलाई देते हुए यहाँ पर भी दूसरी वाली लाइन, और फिर यहाँ पर भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ऐसे हम यहाँ पर इन दोनों की मार्किंग कर लेंगे। दूसरे वाली की भी ऐसे ही हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरे वाले पैटर्न के भी ऊपर ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों फ्लावर की मार्किंग कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर रेशमी नलकी यूज़ करेंगे। रेशमी नलकी का धागा यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे
ये ब्लैक कलर का हम यहाँ पर धागा यूज़ करेंगे और फिर इसको नीचे की तरफ ले आएंगे। फिर यहाँ पर हमने जो पहले वाले फ्लावर लगाए हैं उनके ऊपर ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर सिलाई को वापस ले जाएंगे, फिर ऐसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर फ्लावर तक हम सिलाई लगाते हुए फिर नीचे ले जाएंगे। फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ इसको ले जाएंगे और यहाँ तक लाकर फिर इसको नीचे की तरफ ले आएंगे। ऐसे ही इन सारे फ्लावर्स के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ इनको लाएंगे और यहाँ पर इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बुके रेडी हो जाएगा स्क्वायर के अंदर लगाने के लिए। ऐसे ही हम नीचे की तरफ इस फ्लावर के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब एक और सिलाई हम छोटी सी इसके अंदर लगाएंगे। इन फ्लावर्स के अंदर एक एक सिलाई और लगाएंगे, वो डबल हो जाएगी। जब हम ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे तो डबल हो जाएगी। अब ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम इस सिलाई को लगाते हुए कंप्लीट करके नीचे की तरफ से इसको निकाल लेंगे। ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है इन स्क्वायर के अंदर लगाने के लिए। ऐसे ही दूसरे वाले को भी हम रेडी कर लेंगे। अब कमीज़ के सेंटर में इसको रखेंगे और यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट करते हुए इसके ऊपर नीडल लगा देंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। अब एक नीडल हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई बहुत ही नीट और अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे तरीके से नेक रेडी हो। ऐसे हम इस सिलाई को जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से थोड़ा सा आगे तक ख़त्म करेंगे ताकि हमारी सिलाई टूटे ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले स्क्वायर के अंदर भी फिलिंग करेंगे इस पैटर्न की। ऐसे इसको रखेंगे और नीडल लगाते हुए यहाँ पर भी हम इसकी ऐसे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इजी और सिंपल मेथड से कटिंग और स्टिचिंग सीख सकें। फुल वीडियो अच्छे से वॉच किया करें जिससे आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आएगी और आप इजीली नेक डिज़ाइन को बना सकेंगे। अब यहाँ पर हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम राउंड नेक रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा बैक से जो हम चेपी होगा उसको कटिंग कर देंगे। अच्छे से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। दोनों स्क्वायर के बैक से चेपी की कटिंग कर दी है हमने यहाँ पर। अब इसके ऊपर राउंड नेक बनाएंगे। यहाँ पर 8 इंच विड्थ और 8 इंच लेंथ लेकर इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हम यहाँ पर 6 इंच नेक रेडी रखेंगे। आप यहाँ पर 7 इंच का भी निशान लगा सकते हैं और 7 इंच का भी नेक रेडी कर सकते हैं। 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और 3 इंच का यहाँ पर निशान लगाकर पहले यहाँ पर हम इसका बॉक्स रेडी कर लेंगे। फिर इसमें हम राउंड की शेप देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी हल्की सी राउंड की शेप देंगे। ऐसे पहले इसकी मार्किंग करेंगे, फिर इसको ऐसे विजिबल कर लेंगे। अब 1.25 इंच बाहर की तरफ से लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी इसकी ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। गले को ऐसे लगाएंगे तो हमारा गला परफेक्ट तरीके से अटैच होगा और गले में ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हुए यहाँ पर हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू या शावर छिड़कते हुए हम इसके ऊपर आयरन करेंगे और इसको ऐसे सेट करते हुए इसको प्रेस करते जाएंगे। अब इस गले का भी सेंटर कर लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इस गले के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर इसका सेंटर कर लेंगे और कमीज़ खोलेंगे और उस कमीज़ के फ्रंट साइड पर हम इस गले को ऐसे अटैच करेंगे और सेंटर की यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम चेपी के साथ साथ हम इस गले की सिलाई लगाएंगे। गले की सिलाई हम चेपी के साथ साथ ही लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इसमें कट लगाएंगे। सिलाई से पीछे तक ही हम इसके कट लगाएंगे। सिलाई की कटिंग ना हो यहाँ पर। अब यहाँ पर सिलाई से पीछे तक कट लगाकर इसको बैक साइड की तरफ गले को कर देंगे। अब इसके ऊपर अच्छे से हम आयरन करेंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हम बैक साइड से जो गला होगा उसकी तरपाई कर लेंगे।
इसके ऊपर अब हम मोती भी लगाएंगे। एक मोती ऊपर की तरफ यहाँ पर लगाएंगे, एक सेंटर में और एक नीचे लगाएंगे। 3 मोती हम यहाँ पर लगाएंगे। मोती को लगाते हुए अच्छे से पक्का कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी, आप बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसे बैक साइड से हम इस मोती को अच्छे से पक्का कर लेंगे। 2 दफ़ा हम यहाँ पर इसको पक्का करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसको आप सिंपल कमीज़ पर बना सकते हैं। अगर हमारा कमीज़ फ्रंट से सिंपल है तो उस पर इसको बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।